शुभमन गिल, इनका राइज कैसे होता है? शुभमन गिल को लोग आज प्रिंस क्यों बोलते हैं? क्या शुभमन गिल ओवर हाइप्ड हैं या फिर शुभमन गिल में वाकई टैलेंट है? क्या शुभमन गिल आगे चल के विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? क्या शुभमन गिल आगे चल के सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? तो गाइस आज हम इन सब की बात करने वाले हैं कि शुभमन गिल को इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड कैसे माना गया है, कि क्यों शुभमन गिल को ओडीआई और टेस्ट का कैप्टन बना दिया गया है, और क्यों शुभमन गिल को आगे चल के टी20 का कप्तान बनाया जाना है, और क्यों शुभमन गिल को आगे चल के थ्री फॉर्मेट्स का प्लेयर समझा जाने लगा है। तो गाइस ये बात है 8 सितंबर 1999 की, जब पंजाब के फाजिल्का गांव में शुभमन गिल का जन्म होता है। इनके पिता लखविंदर सिंह और इनकी माता कीरत गिल, ये दोनों स्टार्टिंग से ही पंजाब में ही रहते थे, पंजाब में ही पले बड़े हैं। लखविंदर सिंह बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे, जो कि अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति के कारण वो क्रिकेटर नहीं बन सके। उनको क्रिकेट खेलना और देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बेसिकली वो एक किसान थे। तो फिर जब 1999 में 8 सितंबर को शुभमन गिल का जन्म हुआ, तभी लखविंदर सिंह ने सोच लिया था कि शुभमन गिल को हम एक क्रिकेटर बनाएंगे। तो फिर उन्होंने जब 4-5 साल के हुए शुभमन गिल, तब से ही शुभमन गिल को एक एकेडमी में डाल दिया और उनकी प्रैक्टिस चालू करवा दी। ऐसे ही खेलते खेलते शुभमन गिल का 2016 के ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें कि वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेकंड रन गेटर थे और इंडिया वो वाला एशिया कप जीत गई थी अंडर-19 का। तब से ही शुभमन गिल का नाम चर्चित में आने लगा और शुभमन गिल का ICC में डेब्यू अंडर-19 2018 में हो गया था, जिसमें कि वो पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, जिसमें कि पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक शतक भी बनाया था और वो मैच जिता दिया था पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल ने। तब से ही शुभमन गिल का नाम चलने लगा, IPL में नाम चलने लगा। IPL तो वो हालांकि बहुत पहले से खेल ही रहे थे, पर इंटरनेशनल्स में उनका डेब्यू नहीं हुआ था। फिर साल आता है 2019 का, जब शुभमन गिल का ODI में डेब्यू करा दिया जाता है 2019 में। और जब उनका डेब्यू 31 जनवरी 2019 को ODIs में होता है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो पहले मैच में वो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाते हैं। वो 21 बॉल में सिर्फ 9 रन ही बना पाते हैं, जिनका कि विकेट मैट हेनरी ले जाते हैं। और सीरीज के लास्ट मैच में भी उनको मौका मिलता है, जिसमें कि वो सिर्फ 7 ही रन बना पाते हैं। तो ऑल ओवर डेब्यू मैच में, डेब्यू सीरीज में उन्होंने ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी। सिर्फ 2 मैच खेलने को उनको मिले थे, जिनमें कि उन्होंने सिर्फ 16 ही रन बनाए थे। एक मैच में 9 रन और एक मैच में 7 रन। और फिर 2020 के अंदर आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें कि शुभमन गिल का डेब्यू कराया जाता है मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में। तो उस ग्राउंड में शुभमन गिल ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया एक मैच से आगे चल रही थी, एक मैच ऑस्ट्रेलिया पहले ही जीत चुकी थी। तो फिर दूसरे मैच में शुभमन गिल को डेब्यू करने का मौका मिला था, जिसमें कि उन्होंने 40 रन बनाए थे पहली इनिंग में, और सेकंड इनिंग में उन्होंने 35 रन नॉट आउट बनाकर इंडिया को ये वाला मैच जिता दिया था 8 विकेट से। और बाद में इंडिया पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत भी जाती है। इस सीरीज में रोहित और विराट दोनों नहीं थे, ऋषभ पंत और शुभमन गिल और भी मोहम्मद सिराज, इन 3-4 लोगों का इसमें डेब्यू हुआ था। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और शुभमन गिल ODI और टेस्ट में तो अच्छा कर ही रहे थे, जबकि और फिर वो IPL में भी अच्छा कर रहे थे, इससे कि 2023 में 3 जनवरी 2023 में शुभमन गिल का T20 डेब्यू भी करा दिया जाता है श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में। जब इनका डेब्यू होता है तो फिर ये 36 बॉल में 40 रन बना देते हैं और इंडिया ये वाला मैच 91 रन से जीत जाती है। और IPL में अच्छा करते करते 2022, 23, 24, 2018 से वो लगातार IPL में रन बना रहे थे। तो फिर 2023 में भी वो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। 2022 का तो IPL उन्होंने जिता ही दिया था, पर 2023 में और तगड़ी परफॉर्मेंस निकल कर आती है शुभमन गिल की। 2023 में वो शतक लगाते हैं और 2023 में फाइनल में लेकर जाते हैं, बट अगेंस्ट CSK वो फाइनल हार जाते हैं। सिर्फ 40 रन पर जडेजा उनको आउट करवा देते हैं स्टंपिंग। तो 2023 का फाइनल वो हार जाते हैं, पर 2023 में ऑल ओवर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी। उन्होंने 897 रन बनाए थे 2023 के पर्टिकुलर ईयर में। इतने रन कभी भी किसी ने नहीं बनाए हैं, सिर्फ विराट कोहली ने बनाए हैं 900 से ऊपर रन IPL में अभी तक। और उसी ईयर में 2023 में आता है ODI वर्ल्ड कप, जिसमें कि शुभमन गिल का सिलेक्शन हो गया था। शुभमन गिल पहले 2 मैच फीवर के कारण, उनको शायद मलेरिया हो गया था, क्या हो गया था उसके कारण शुभमन गिल को पहले 2 मैच खेलने का मौका नहीं मिलता है। और फिर जब तीसरा मैच आता है 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें उनको खेलने का मौका मिलता है। तो फिर उसमें वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ 16 रन ही बना पाते हैं। और बांग्लादेश के खिलाफ 53 रन, फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं।
उन्हें इंतजार था एक बड़ी पारी का, जिससे कि लोग उनको जाने। तो फिर वो बड़ी पारी आती है श्रीलंका के खिलाफ 92 रन्स की। तो फिर वो 92 रन्स की पारी के बाद उनकी एक पारी और भी आती है, जो कि सेमीफाइनल्स में आती है 80 रन्स की न्यूजीलैंड के खिलाफ। और फाइनल्स में वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 4 रन्स में ही आउट हो गए थे। और 4 रन्स पर आउट होने के बाद शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो फर्स्ट और लास्ट बार था, ऐसा आउट ना कभी हुआ था और ना उसके बाद कभी होगा। और उसी के साथ इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हार जाती है ऑस्ट्रेलिया से। ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद शुभमन गिल की जगह पक्की तो हो गई थी ओडीआईज में, पर वो टी20 से लगातार बाहर होते जा रहे थे। 2023 में ही था उनको मौका, 2024 में उनको सिर्फ एक ही सीरीज खेलने को मिली थी, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, जिसमें कि शुभमन गिल खुद कैप्टन थे। और उसके बाद ईयर आता है 2024 का, जिसमें कि आईपीएल होना था 2024 में। तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जा चुके थे दोबारा से। तो फिर शुभमन गिल को उन्होंने कप्तानी दी थी गुजरात वालों ने, तो शुभमन गिल को ही अब इसकी गुजरात की कमान संभालना था। तो फिर शुभमन गिल ने इस पूरे 2024 आईपीएल में ज़्यादा रन्स भी नहीं बना पाए कैप्टनसी के दबाव में, और ज़्यादा कुछ खास गुजरात टाइटंस नहीं कर पाई। तो गुजरात टाइटंस सिर्फ 5 जीत के साथ इस पूरे आईपीएल में बाहर हो गई, सिर्फ 5 जीत पाई। तो फिर उसके सिर्फ 10 पॉइंट थे गुजरात टाइटंस के 2024 में, और वो बाहर हो गई 2024 आईपीएल से। और इसी के साथ साल स्टार्ट होता है 2025 का, जिसमें कि फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी पाकिस्तान में, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। तो फिर वो दुबई और पाकिस्तान दोनों में होनी थी, जिसमें कि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा रहा, जिसमें कि बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल ने 101 रन्स की पारी भी खेली थी और इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। शुभमन गिल के आते ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतना ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे साइन थे, और शुभमन गिल ने इसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी की थी, जबकि शुभमन गिल वाइस कैप्टन भी थे इसके चैंपियंस ट्रॉफी में। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आता है आईपीएल 2025, जिसमें कि नया मेगा ऑक्शन था, जिसमें कि गुजरात टाइटंस को बहुत अच्छे बॉलर्स भी चाहिए थे और बैटर्स भी चाहिए थे, जिसमें कि शुभमन गिल को रिटेन किया था, राशिद खान को रिटेन किया था, और 2-3 प्लेयर्स और थे, राहुल तेवतिया और साई सुदर्शन हो गए। ऐसे प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया था और बहुत सारे प्लेयर्स को उन्होंने जाने दिया था, जिसमें कि बॉलर्स में मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा और जराइल कोटजी, ऐसे बॉलर्स को उन्होंने लिया था। और बैटर्स में जॉस बटलर को लिया था, ग्लेन फिलिप्स को लिया था, जिसमें कि ग्लेन फिलिप्स को 1-2 मैच ही खिलाया उन्होंने और नहीं खिलाया। और 2025 में गुजरात टाइटंस की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रही। शुभमन गिल और साई सुदर्शन इन दोनों ने 2025 आईपीएल में बहुत ही तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप्स की, पूरे 2025 का आईपीएल डोमिनेट किया इन दोनों ने। इन तीनों ने, जॉस बटलर ने भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है 2025 आईपीएल में। और टॉप 3 में फिनिश करने के बाद गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस से अपना पहला एलिमिनेटर मैच हार जाती है और बाहर हो जाती है। तो अब सबको ये तो पता चल चुका था कि 2025 में शुभमन गिल एज अ कैप्टन बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में इतना ज़्यादा अच्छा उन्होंने नहीं किया था, तो सबको उनकी कप्तानी पर शक हो रहा था। पर 2025 में जब गुजरात टाइटंस को वो सेमीफाइनल तक लेकर गए, तो और आईपीएल ख़त्म होने के बाद रोहित शर्मा ने 7 मई को और विराट कोहली ने 12 मई को टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया। तो फिर उसके बाद इंडियन टीम को नए कैप्टन की ज़रूरत थी, तो कि 2025 आईपीएल में शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो फिर शुभमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ नया टेस्ट का कप्तान घोषित कर दिया गया और ऋषभ पंत को नया वाइस कप्तान घोषित कर दिया गया। तो फिर इंग्लैंड में जाने के बाद शुभमन गिल ने अपनी वो परफॉर्मेंस दी जो कि विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी आने के बाद 2014 में दी थी। शुभमन गिल ने इस सीरीज में हाईएस्ट रन 754 रन बनाए थे, जो कि 75 की एवरेज से रन बनाए थे उन्होंने। और एक सिंगल मैच में 430 रन ये बनाए थे उन्होंने 2 इनिंग में। ऐसा करने वाले वो दूसरे कप्तान बने हैं। और शुभमन गिल ने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद आता है वेस्ट इंडीज का टूर, जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और 2-0 से वेस्ट इंडीज की सीरीज भी शुभमन गिल ने जीत ली थी। और फिर उसके बाद आता है ओडीआईस का दौर। सबको ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ही चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं तो रोहित शर्मा ही कैप्टन होंगे, पर अजीत अग्रकर ने ऐसा नहीं होने दिया, सेलेक्टर्स ने ऐसा नहीं होने दिया। तो फिर जब खबरें निकल कर आई तो फिर शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया था, जबकि रोहित शर्मा टीम में थे और शुभमन गिल कैप्टन, श्रेयस अय्यर को वहां पर वाइस कैप्टन बना दिया गया था। तो जब ये टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला खेलने, तो फिर 3 मैच में से 2 मैचेस स्टार्टिंग में हार जाती है शुभमन गिल की टीम, और तीसरे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने
अलग डट के, जैसा कि वो हर बार करते हैं, अगला डट के अपना पूरा मैच निकाल देते हैं। तो फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ये वाला मैच 9 विकेट से जीत लिया था और इंडिया को व्हाइट वॉश होने से बचा लिया था। इस सीरीज में शुभमन गिल ने ज़्यादा कुछ रन्स नहीं बना पाए थे, उन्होंने सिर्फ स्टार्ट ही मिल पाई थी, 8-9 10 रन्स बना पाए थे। एक मैच में 8 रन्स बनाए थे, एक मैच में 9 रन्स बनाए थे और एक मैच में उन्होंने सिर्फ 24 रन्स ही बना पाए थे। जबकि रोहित शर्मा 201 रन्स के साथ इस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 38 साल की उम्र में उन्होंने मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता। ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 38 साल की उम्र में किसी ने भी ये वाला खिताब नहीं जीता था। और फिर उसके बाद अगली सीरीज में आने वाली है T20 सीरीज, जिसमें भी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या शुभमन गिल इतने ओवर हाइप्ड हैं या फिर शुभमन गिल को का टैलेंट देखकर सेलेक्टर्स को लगता है कि शुभमन गिल आगे जाके फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं? तो गाइस, आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या शुभमन गिल वाकई में टैलेंटेड हैं या फिर ओवर हाइप्ड करते हैं सब लोग उनको? तो फिर आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर हमें किसी और टॉपिक पर, ऐसी टॉपिक पर कोई और वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बताना। और ऐसे ही क्रिकेट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।